हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज हम BPAG 174 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 25 और जनवरी 26 वाले सेशन में इनरोल किया है। ठीक है, देखो इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं असाइनमेंट में, असाइनमेंट ए, असाइनमेंट बी एंड असाइनमेंट सी। असाइनमेंट ए में जो आपके क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करना है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ। असाइनमेंट बी जो है वो आपका मिडिल कैटेगरी क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि आपको फर्स्ट क्या है, एनालाइज करना है टॉपिक को, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, और लास्ट है आपका शॉर्ट कैटेगरी क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन क्या है, आपके स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। और जिस भी चीज़ के बारे में पूछा गया है, जैसे पर्सन है, कोई भी इवेंट है, उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखनी है एक सीक्वेंस में। ठीक है, देखो जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 25 वाले बैच में इनरोल किया है, उनकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 30 अप्रैल 2026 है। और जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 26 वाले सेशन में इनरोल किया है, उसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 26 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जुलाई 25 वाले बच्चों की लास्ट डेट 30 अप्रैल है और जनवरी 26 वाले बच्चों की लास्ट डेट अक्टूबर 31 है। यह आपको सबमिट करना है अपने स्टडी सेंटर में, जो भी आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले असाइनमेंट शुरू करने से पहले कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। सबसे पहले आपको असाइनमेंट को केयरफुली पढ़ना है। जिस भी यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है। ठीक है, आपके जो भी आंसर्स हैं वो लॉजिकल ही होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, और क्या आपको एक सुंदर सा असाइनमेंट बनाना है। तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का असाइनमेंट रहेगा, जिसमें कि आपके 3 पार्ट्स है, असाइनमेंट ए, असाइनमेंट बी एंड असाइनमेंट सी। जो आपका असाइनमेंट ए है उसमें आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, 500 वर्ड्स। और जो आपका असाइनमेंट बी है उसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं। लास्ट असाइनमेंट सी जो है वो आपका, उसमें आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा और उसमें आपकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स। आपको इसमें वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखना है, क्योंकि मेंशन की गई है इसमें आपकी वर्ड लिमिट। अब हम असाइनमेंट के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। ये आपका असाइनमेंट ए है, जिसमें कि आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 500 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताना है, फिर उसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने किया हुआ है। उसके बाद आपको क्या बताना है, नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें अगर आपका मन है तो आप ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका जो भी असाइनमेंट है वो अट्रैक्टिव लगे, जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट उसमें आपको क्या बताना है, स्कोप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे ही आप एक सब हेडिंग बनाओ और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, लास्ट में आपको इसका कंक्लूजन लिखना है। ये 500 वर्ड से भी ज़्यादा वर्ड है, तो ये जो भी कंटेंट या जो भी आंसर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मीनिंग, रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आप एजुकेशन बता सकते हो कि क्यों ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। फिर उसका मीनिंग बता सकते हो, एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इसमें पूछा गया है एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का में क्या रोल प्ले करती है, और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। उसके बाद आप रोल्स बता सकते हो। मैंने कुछ वर्ड्स इसमें हाईलाइट किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इनको हाईलाइट कर सकते हो। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंस बतानी है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद आप कंक्लूजन लिखो लास्ट में, और आप अपने आंसर को ख़त्म कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट बी, जिसमें कि आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है, डिस्कस द मीनिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले आप मीनिंग बता सकते हो कि क्या मीनिंग है क्लाइमेट चेंज का। उसके बाद आपको इम्पैक्ट बताना है उसका। ठीक है, इसमें आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं, तो आप ध्यान रखो।
और लास्ट में आप कंक्लूजन बता के इसको एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले फूड सिक्योरिटी बता दो, उसके बाद आप मीनिंग बता सकते हो इसका, और लास्ट में इसका कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी, फिर उसको एक्सप्लेन किया है, तो आप भी ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करके इसको ऐसे बना सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप मेरे से वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आप इसका कंक्लूजन लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स फूड सिक्योरिटी। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी बता दो और क्या इसका कंट्रीब्यूशन है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको वही बताना है, बस उसको थोड़ा ज़्यादा वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसमें आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन बता देंगे। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट सी, ठीक है, जिसमें कि आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं। इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन क्या है 6 मार्क्स का है। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताओ और फिर उसके मेजर फीचर्स बता दो, ठीक है। एक सब हेडिंग बना और उसको एक्सप्लेन कर दो प्रॉपर। इसमें आपको 100 वर्ड्स लिखने, तो ये 100 वर्ड से भी ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो आप ज़्यादा लिख सकते हो पर आपको कम नहीं लिखने। लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स बताए गए हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। सारे गोल्स एक्सप्लेन नहीं करने, सिर्फ आपको क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन वाला जो 6th है वही आपको एक्सप्लेन करना है बस। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द वेरियस आउटकम्स ऑफ अर्थ समिट हेल्ड इन 1992। तो सबसे पहले अर्थ समिट के बारे में बता दो, फिर क्या है उसके आउटकम्स बताने हैं। तो ये सारे क्या है उसके आउटकम्स, और जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप भी हाईलाइट कर सकते हो। और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैटेगरीज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पहले ग्रीन टेक्नोलॉजी बता दो, फिर उसकी कैटेगरीज बतानी है हमें, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ठीक है। सॉरी, उसके बाद हमें कैरेक्टर्स बताने हैं, कैरेक्टर्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। कैरेक्टर्स के बाद हमें कैटेगरी बतानी है, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में आपसे पूछा गया आपको उस सीक्वेंस में लिखना है। देखो मैंने लिखा सही है बट गलती से वर्ड क्या है अलग बोल दिया था। और लास्ट में हम क्या इसका कंक्लूजन लिख के इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इन्वायरमेंटल जस्टिस। इन्वायरमेंटल जस्टिस के बारे में हमें लिखना है, इसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे। तो आपका असाइनमेंट जो है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जितनी भी वर्ड लिमिट दी हुई है मैंने उससे ज़्यादा ही लिखी हैं। तो आप अगर इसमें से देख के प्रॉपर बनाना चाहते हो तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे 500 वर्ड्स बोला है वहाँ पे मैंने 600 वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके लिए, कि आपको जो कंटेंट है वो कम ना पड़े। ज़्यादा कंटेंट चलेगा पर कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और टेलीग्राम ग्रुप का भी, तो वहाँ पे जाके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी सॉल्व PDF चाहिए तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।